हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी की क्लोजिंग आई है 24,052 की। आज निफ्टी में एक्सपायरी थी और निफ्टी आज गैप डाउन ओपन हुआ था। कल तो काफ़ी अच्छा कैंडल बनाया था गैप डाउन ओपन होने के बाद भी, बट आज गैप डाउन हुआ है और आज फिर सेलिंग में ही आ गया है। ऑल द एक्सपायरी थी उसकी वजह से मार्केट में ज़्यादा फॉल नहीं आया है निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो। वहीं बैंक निफ्टी में देखेंगे तो काफ़ी अच्छा फॉल आया है। अगर हम देखें तो मार्केट एक रेंज में है, ये सपोर्ट है और आप इसके ऊपर जैसे ही जाती है 24,200 के ऊपर, यहाँ से सेलिंग आने लगती मार्केट। देखेंगे यहाँ पे इंट्राडे में ही आ गई थी, यहाँ पे 2-3 दिन क्लोज हुआ था, बट वही है कि सेलिंग आती थी। यहाँ पे गैप डाउन हुई, फिर ऊपर गई, फिर अभी नीचे आ रही है, बट 24,000 को होल्ड कर रहा है। तो फर्दर अभी देखते हैं हम कि कैसे ट्रेड करेंगे हम। आज देखेंगे तो कल भी गैप डाउन हुआ था बट वहाँ से रिकवरी हो गई थी। आज गैप डाउन हुआ है और फिर वहाँ से सेलिंग आई है, बट जो कल का लो है उसको होल्ड किया और आज इनसाइड कैंडल बनाया है। वहीं बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग था। आज तो वीक था बट पिछले कई दिनों से स्ट्रांग चल रहा था। यहाँ पे एक दिन वीक था तो फॉल आया था। जो ये जो आपका रेंज था, ये इसको ब्रेक डाउन किया, ये जो गैप था इसको फिल किया, फिर यहाँ से रिकवरी भी हुई थी। कल ये भी गैप डाउन हुआ था बट यहाँ से रिकवरी हो गई थी। आज गैप डाउन हुआ है और जो प्रीवियस 2 दिन का लो था उसको ब्रेक करके उसके नीचे क्लोज हुआ है। अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी काफ़ी वीक है और बैंक निफ्टी जो है कि पिछले 2 दिनों का जो लो था उसके भी नीचे क्लोज हुआ है और क्लोजिंग हुई है 57,500 के नीचे ही। 57,462 पे क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी की, जो काफ़ी वीक है। देखेंगे तो अभी एक साइडवेज ही है बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी में आपको पता ही होगा कि इस सैटरडे जो है कि सभी मेजर बैंक के रिजल्ट है, आईसीआई का, आपका एचडीएफसी का, यस बैंक का। तो मोस्टली उस हिसाब से फ्राइडे तक पोजिशनिंग की जाएगी और फिर मंडे को उसी अकॉर्डिंग मार्केट में मूव आएगा जैसे रिजल्ट आएंगे। बट अगर हम चार्ट देखें तो चार्ट में यही लग रहा है कि मोस्टली रिजल्ट अच्छे ही आने वाले हैं, क्योंकि ये देखेंगे एक्सिस बैंक का चार्ट है जो कि अपने हाई से बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, यहीं पे अपने आप को होल्ड कर रहा है। ऑल दो एचडीएफसी देखेंगे तो इसका ब्रेकआउट आया था और इसके ऊपर ही अपने आप को होल्ड कर रहा है। तो देखते हैं 2 दिन के अंदर अगर ये कहीं इधर आके क्लोज किया तो में भी हो सकता है ये रीटेस्ट हो और ब्रेकआउट दे दे, रिजल्ट अच्छा आएगा। और आईसीआई बैंक देखेंगे अपने आप को ऊपर के लिए रेजिस्टेंस जो इसका 1444 है, वहीं से रेजिस्टेंस लेके बट उधर ही अपने आप को होल्ड कर रहा है। कोटक बैंक देखेंगे ये तो काफ़ी वीक है। एसबीआई देखेंगे आज थोड़ा सा वीक हुआ है बट ये भी एक रेंज में ही है। और वहीं रिलायंस देखेंगे तो रिलायंस जो ये सपोर्ट हुआ करता था उसके नीचे ब्रेक करके यहीं पे होल्ड कर रहा है अपने आप को। और विक्स भी आपका नीचे से कल फॉल किया था बट वहाँ से फिर ऊपर आ गया और यहाँ पे डब्लू काइंड ऑफ बना रहा है। देखेंगे तो अगर फिर से इसके ऊपर जाता है तो फिर से मतलब 15 के ऊपर अगर हम एक्सपेक्ट करें, 15 के ऊपर अगर ब्रेक किया तो ये काइंड ऑफ डब्लू और फिर थोड़ा सा और ऊपर आ सकता है। और इस मार्केट देखेंगे तो अभी रेड में आ गई जो कि ग्रीन में थी। क्रूड ऑयल थोड़ा सा ऊपर है। यूएस और ईरान की जो वॉर है इसके बारे में आप देखे रहे होंगे कि इनका कभी वॉर हो जाता है कभी पीस हो जाती है, ये सब ट्रेडिंग चल रहा है ट्रम्प जी का, उसके चक्कर में ये सब हो रहा है। अगर हम स्मॉल टाइम फ्रेम पे देखें कल हम कहाँ अपॉर्चुनिटी हमको मिलेगी और हम कैसे ट्रेड करेंगे, तो अभी देखें हम तो मार्केट कल गैप डाउन हुआ था बट यहाँ से काफ़ी अच्छी रिकवरी आई थी। जो कल का हाई था उसके ऊपर भी चला गया था बट उसके हाई देखेंगे सेलिंग, फिर यहाँ पे गई थी, यहाँ पे भी सेलिंग गई थी। आज हमको गैप डाउन मिला है, उसके बाद मार्केट वहाँ से रिकवर करने की पहले इनिशियली कोशिश की है बट वहाँ से फिर फॉल आया है और लो जो था डे लो उसको ब्रेक किया, वहाँ से रिट्रेस करके मार्केट फिर साइडवेज होके आपका डे लो के पास ही क्लोज किया है। ऑल दो 24,000 को होल्ड किया, मार्केट 24,000 के नीचे नहीं गई है। तो कोई बड़ा प्लेयर था जो आपका पुट और कॉल दोनों सेल कर दिया था, इस वजह से मार्केट को साइडवेज कर दिया है और आज एक्सपायरी थी उसी वजह से, नहीं तो इसमें भी फॉल आया होता। तो अभी हम कल देखते हैं कल हम कैसे अपॉर्चुनिटी सर्च करेंगे। कल अगर मान लीजिए गैप डाउन हो जाता है डायरेक्टली 24,000 के नीचे, जो कि अभी दिखा भी रहा है, किसी भी मान लीजिए 24,000 के नीचे गैप डाउन हमको मिलता है तो फिर वहाँ से हम सेलिंग देख सकते हैं। हो सकता है 24,000 के ऊपर भी मार्केट ना आए, क्योंकि जो भी लोग ये सोच के बैठे हैं कि 24,000 को मार्केट होल्ड करेगी और 24,000 को होल्ड करेगी, उनके ऐसा लेट होना शुरू होंगे और मार्केट एटलीस्ट 100 पॉइंट तो फॉल कर सकती है। और मान लीजिए किसी वजह से मार्केट यहाँ से बाउंस करके 24,000 गैप डाउन ओपन हुई बट 24,000 के ऊपर आ गई, तो हो सकता है ऊपर आए 20 से या फिर यहाँ से क्लोजिंग प्राइस से यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर जब 24,000 के नीचे चली जाए तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है मार्केट और फॉल करे, फर्दर फॉल ये कंटिन्यू रखे। क्योंकि कल यहाँ पे मौका था, तो कल जो भी सेलर इधर सेल किए थे और यहाँ पे नए सेलर आए थे मार्केट ने सबको निकाल दिया। फिर देखेंगे किसी बड़े प्लेयर ने यहाँ से सेल किया, यहाँ से उसके मार्केट ने आज गैप डाउन दिया है और फिर साइडवेज क्लोज करके गया है। और मान लीजिए किसी वजह से फ्लैट खुल गई या गैप अप खुल गई
तो फ्लैट खुलने के बाद जब तक 24,080 के ऊपर नहीं जाती मार्केट तब तक हम बाइंग का नहीं देखेंगे, क्योंकि मार्केट में निगेटिव न्यूज़ चल रही है और मार्केट भी निगेटिव रिएक्ट कर रहा है। स्पेसिफिकली देखें बैंक निफ्टी कितना ज़्यादा निगेटिव था। तो अगर ऐसा है तो मार्केट में सेलिंग की अपॉर्चुनिटी सर्च करना है। अगर गैप अप हो गया और 24,000 जो 100 है उसके ऊपर अगर होल्ड कर रहा है तो फिर हम देख सकते हैं पहला टारगेट 160 रहेगा और फर्दर इसको ब्रेक करेगा तो 200 के ऊपर ही हम देखेंगे। लेकिन वही एक 240-50 के बाद रेजिस्टेंस है इधर। तो अगर बहुत ही स्ट्रांग मार्केट रही, कुछ पॉजिटिव मिल जाए तो 200 के ऊपर भी जा सकती है। 240 से हमको रेजिस्टेंस मिलेगा। और जो है कि लेकिन 24,100 के ऊपर मार्केट अगर होल्ड करे तो फिर पहला टारगेट 160 रहेगा, फिर 200, फिर फर्दर 240। मतलब यहाँ से 40 पॉइंट के ही टारगेट है, बहुत बड़े टारगेट नहीं है। फिर अगर इसको ब्रेक करेगी तो फिर आपका पहला टारगेट 940 या 50 यहाँ तक आ सकती है। जो भी लोग आज अपनी पोजीशन नहीं कट की है कि लग रहा है 24,000 होल्ड कर रही है मार्केट, तो वो लोग कल भाग सकते हैं। और बैंक निफ्टी में देखा तो बैंक निफ्टी आज वीक तक कल काफ़ी अच्छी इसमें रिकवरी भी आई थी और फिर आज गैप डाउन हुआ है और फिर 57,800 के पास से ही देखेंगे तो पहले इसके नीचे गया, फिर यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर आपका फॉल किया है पूरा, फिर आपका 57,500 यहाँ से इसके नीचे आया, फिर यहाँ से बाउंस किया, रिट्रेस किया मतलब, फिर वहाँ से फिर यहीं साइड भी होकर यहीं पे क्लोज कर गया 462। दो बार इसने ब्रेक करने की कोशिश की है 500 लेवल को, यहाँ पे बट इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। तो अगर फिर से फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है तो सेलिंग का ही देखना है। अगर गैप अप खुलेगा और 57,560 इसके ऊपर जाएगा तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत आ सकता है। लेकिन यहाँ तक 57,800 ये अब रेजिस्टेंस तरह काम करेगा। मेजर जो भी स्टॉक्स हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स के, जो भी मेजर स्टॉक्स हैं उनके नंबर हैं HDFC ऐसे ही सबके। तो हो सकता है मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट ना आए बट मार्केट अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करे एक रेंज में ही। तो देखते हैं 57,100 तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। फर्दर अगर यहाँ से फॉल भी करेगी मार्केट तो ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी, यहाँ से बाउंस ही कर सकती है या साइडवेज हो सकती है। हाँ अगर गैप अप मिल जाए 57 के पास, आपको 57,800 के पास मिल जाए अगर गैप अप, फिर यहाँ सेलिंग आ रही तो हो सकता है फॉल यहाँ से फिर 500 तक आ जाए मार्केट। ऐसा कुछ हो सकता है, एक रेंज में रहे। बाकी अगर हम डाटा देखें तो डाटा में आपके क्या है, डाटा में भी क्लाइंट कल तक बेरिश हो रहे थे, मतलब अपनी जो लॉन्ग पोजीशन थी उसको कम कर रहे थे। आज फिर से ही बुलिश हो गए, एफआईज फिर से बेरिश हो गए। अब प्रो ने थोड़ा सा ही चेंजेस किया अपना। और ऑप्शंस में हम देखें तो फिर से इन्होंने थोड़ी बहुत कॉल शॉर्ट की है और पुट बाइंग की है। अब प्रो ने क्या किया, जो भी कॉल था बाइंग वो कम किया है और जो पुट बाइंग था वो भी कम किया है। क्लाइंट ने कॉल बाइंग की है और पुट शॉर्ट किया है। तो फिर वही है, एफआईज और क्लाइंट दोनों अपोजिट हैं, एफआईज बेरिश हैं और क्लाइंट बुलिश हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर वही है कि अगर गैप डाउन मिल गया तो पहले, अगर मतलब गैप डाउन मिल गया तो एफआईज अपने प्रॉफिट बुक कर सकते हैं तो मार्केट में बाउंस आ सकता है, फिर फर्दर फॉल आए। और अगर मान लीजिए किसी गैप अप मिल गया तो फिर वहाँ से फर्दर पहले फॉल आएगा, फिर नीचे के लेवल पे वो बाइंग करेंगे एफआईज। तो ऐसे ही चल रहा है मार्केट, एक रेंज में ही है और डाटा भी वैसे ही बना है जो रेंज वाला डाटा है। अगर ऊपर मिले तो वहाँ से सेलिंग, नीचे मिले तो बाइंग, यही चल रहा है मार्केट में और इसी तरह चलेगा भी। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।